हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है नया, वो है सिनेप्स। अंग्रेजी में सिनेप्स कहा जाता है, हिंदी में इसको अंतःग्रंथन कहते हैं। यानी कि जो टॉपिक है वह तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित है। इस सिनेप्स की क्रिया में या अंतर्ग्रंथन में क्या होता है कि जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में क्रियात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कार्यकारी संबंध पाया जाता है। इसमें एक तंत्रिका कोशिका की जो आवेग है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका में किस प्रकार से जाते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो कार्यकारी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। यानी हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रंथन कहा जाता है। तो दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उन दोनों तंत्रिका कोशिकाओं में कौन कौन से भाग होते हैं जिनमें अंतर्ग्रंथन होता है, यानी कि सिनेप्स होता है। तो आपको पहले बताया कि तंत्रिका कोशिका के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है सोमा वाला। देखिए इसमें, जैसे ये तंत्रिका कोशिका, यहां से इससे शाखाएं निकल जाती है। ये वाला जो भाग है सोमा कहलाता है। कोशिका काय भी कहते हैं इसको। ये डेंड्रान यानी द्रुमास्म, और यहां से निकलता है तंत्रिकाक्ष, और ये डेंड्रान। तो तंत्रिकाक्ष की ये शाखाएं और डेंड्रान की ये तंतु यानी प्रवर्ध। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं, यानी जैसे एक ये तंत्रिका कोशिका है, तो देखे दूसरी तंत्रिका कोशिका का इस और कौन सा भाग रहेगा। तो दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है उसका ये यहां पर रहेगा एक सान वाला भाग। तो यानी कि इसका तो कौन सा सोमा वाले भाग के डेंड्रान है, डेंड्रान। और ये जो एक सान वाला भाग है इसके ये शाखाएं। तो ये जो रहते हैं प्रवर्ध, इनके जो अंतिम सिरे हैं उस पर क्या पाई जाती है, सिनेप्टिक बटन्स पाए जाते हैं, जिनको सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य में, यानी कि कहां से आएंगे आवेग, ये तंत्रिका कोशिका है, इधर से इसमें आवेग आएंगे, ये तंत्रिका आवेग। तो ये दोनों शाखाएं एक दूसरे को टच नहीं करती है, फिर भी ये जो आवेग है इस तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोनों के मध्य में जो कार्यकारी संबंध है इसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इसको दोबारा समझना। पहले इसकी परिभाषा ले लेते हैं। दो तंत्रिका यानी न्यूरॉन्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के एक स्थान ले लो पहले, एक स्थान, दो तंत्रिका कोशिकाओं के एक स्थान व डेंड्रान के मध्य में जो क्रियात्मक संबंध पाया जाता है,
जो क्रियात्मक संबंध पाया जाता है उसे अंतःग्रंथन या सिनेप्स कहते हैं। तो समझिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के एक सान व डेंड्रान के मध्य में जो क्रियात्मक यानी कार्यकारी संबंध रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्ग्रंथन यानी कि सिनेप्स कहते हैं। तो दोबारा समझना इसको। जैसे ये तंत्रिका कोशिका है, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। तो ये सोमा वाला भाग इसके डेंड्रान, ये इसका एक सान, ये शाखा इसकी नीचे दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक केंद्रक, ये न्यूरोप्लाज्म, यानी ये एक तंत्रिका कोशिका है। तो इसका जो सोमा वाला भाग है, अब दूसरी तंत्रिका कोशिका का कौन सा रहेगा? एक सान वाला भाग। तो देखिए, इधर तो सोमा वाला भाग है, इधर एक कौन सा? एक सान वाला भाग है, एक सान वाला भाग। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसकी अंतिम शाखाएं, तो इन अंतिम शाखाओं की जो तंत्रिकाएं होती है उस पर एक गुंडी समान यानी बटन या गुंडी की समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बटन्स। सिनेप्टिक बटन्स कहते हैं इनको, यानी घुंडियां, सिनेप्टिक घुंडियां। तो इधर से देखिए, ये जो सोमा वाला भाग है, इधर ये सोमा है, ध्यान समझना। दो तंत्रिका कोशिकाओं में जो क्रियात्मक संबंध होता है, भाई दो टाइप का हो सकता है ना, एक तो सोमा से सोमा हो सकता है, यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में ही मान लो कि ये सोमा है, तो इधर एक और अपन इसका जो है ना चित्र बनाते, यानी सोमा वाला। तो दो सोमा के मध्य, अर्थात दो जो डेंड्रान होते हैं ना,
उनके मध्य में क्रियात्मक संबंध नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका का तो कौन सा भाग होता है, एक सान वाला, और दूसरी तंत्रिका का कौन सा भाग होता है, सोमा वाला भाग होता है। उनके बीच में क्रियात्मक संबंध बनता है। तो देखिए, जब तंत्रिका आवेग यानी एक और इधर तंत्रिका कोशिका है, वहां से ये तंत्रिका आवेग है, तो इस जो है ना ये न्यूरोप्लाज्म, इसमें से तंत्रिका आवेग प्रवेश करेंगे, यानी इसमें जो ये देख रहे हो ना आप, ये एक सान, उसके द्वारा ये तंत्रिका आवेग इसमें आएंगे, ये तंत्रिका आवेग। ये तंत्रिका आवेग, तो इस सब में क्या है, ये तंत्रिका आवेग छिपे हुए हैं, यानी सिनेप्टिक बटन्स में ये। तो इसके जो तंत्रिका आवेग है, बिना ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी ये जो तंत्रिका आवेग है ना, वो इसके अंदर पहुंच जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जैसे टीवी दूर रखा रहता है, अपने हाथ में रिमोट रहता है, जब हम टीवी के जैसे रिमोट के बटन्स को मतलब चालू करते हैं या बटन दबाते हैं, तो टीवी में अपने आप हलचल होती है। रिमोट वाला सिस्टम देख लो किसी में, चाहे वो एसी हो, किसी भी यांत्रिक उपकरण में देख सकते हैं, तो टच नहीं करते हैं, फिर भी उसमें हलचल होती है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे को टच नहीं करती, यानी इनके जो तंतु होते हैं टच नहीं करते हैं। कैसे, इसके तो कौन से वाले डेंड्रान है, डेंड्रान, और इसकी कौन सी है, अंतिम शाखाएं, यानी सिनेप्टिक बटन सी है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, फिर भी इसके जो आवेग है ना, वो किसमें प्रवेश कर जाएंगे, इधर इसमें प्रवेश कर जाएंगे, किसमें, सोमा वाले भाग में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर इसी प्रकार से लंबी के लंबी कई तंत्रिका कोशिकाएं इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये तंत्रिका कोशिकाएं। और ये तंत्रिका जो आवेग होते हैं ना, वो तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका, दूसरी से तीसरी, ऐसे करके पूरे शरीर में फैलते रहते हैं। जैसे अभी आलपिन चुबाया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तंत्रिका है, तो उस तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, फिर तीसरी तंत्रिका, ऐसे करके कहाँ तक पहुंचते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। और इतनी पार्ट विद्युतीय गति से, जैसे आपने देखा बटन जैसे मतलब इसको दबाते हैं, जैसे ये बटन दबाया, रोशनी कम होगी, और इसी प्रकार से चालू किया रोशनी, तो तुरंत मतलब सेकंडों से भी कम समय में पूरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हाथों हाथ अपन को, हमारे को पता ही लग जाता है, ये थोड़े का इंतजार करेंगे, जैसे कांटा चुभ गया या मतलब पेन चुभवाया गया या आलपिन चुभवाया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी का आलपिन चुभने का इंतजार करेंगे, फिर बाद में जाके पता लगेगा, तुरंत पता लग जाता है। तो ये किसके कारण लगता है, ये तंत्रिका कोशिकाओं में कौन सी क्रिया के द्वारा, सिनेप्स के द्वारा। तो ये जो क्रिया होती क्या कहलाती है, सिनेप्स कहलाती है, सिनेप्स। यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो कार्यकारी संबंध रहता है, और जो कार्यकारी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस भी कहते हैं। तो याद रहेगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं में एक सान और डेंड्रान, देख लीजिए, ये तो एक सान और ये डेंड्रान के मध्य जो क्रियात्मक संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रंथन, यानी कि सिनेप्स कहते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया होती है, यानी एक तंत्रिका कोशिका से आवेग दूसरे तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो ये जो क्रियात्मक संबंध, इसे तो क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और इन दोनों के मध्य होने वाली जो एक प्रकार की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस। क्या कहते हैं इसको, सिनेप्सिस भी कहते हैं, सिनेप्सिस, कंफ्यूज मत होना। सिनेप्स का दूसरा नाम क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। इस प्रकार से अब यहाँ एक और देखने वाली बात ये है कि ये जो क्रिया है पाठ गति से होती है, उसके लिए एक और रसायन उत्तरदायी होता है, जिसको तंत्रिकीय रसायन कहते हैं या तंत्रिका हार्मोन कहते हैं। ये जो सिनेप्टिक बटन्स होते हैं, जैसे बड़ा करके देखते हैं, ये सिनेप्टिक बटन्स, तो इस सिनेप्टिक बटन्स में एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो हार्मोन है इन तंत्रिका आवेगों को क्या करता है, और उत्प्रेरित कर देता है। तो इस हार्मोन के कारण, एसिटाइल कोलिन के कारण, ये तंत्रिका जो आवेग है ना, वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। दो तंत्रिका कोशिकाओं के एक सान और डेंड्रान के मध्य में जो क्रियात्मक संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्गतन, यानी कि सिनेप्स कहते हैं। इसी क्रिया को क्या है, सिनेप्सिस कहते हैं।
और इसके द्वारा हमारे शरीर की जो हमारे शरीर में जो उत्तेजना होती है या हमारे शरीर में जो उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन का अर्थ होता है कांटा चुभना, गर्म वस्तु का छूना, दबाव लगना, ये सब क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। तो उद्दीपन के फलस्वरूप जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका आवेग कहते हैं। तो तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक था। और कल जो अध्ययन करेंगे इसमें तंत्रिकाओं के बारे में सारी जानकारी मिली थी आपको, पूरी तंत्रिकाएं किस प्रकार से कार्य करती है। तंत्रिका संबंधित यानी मस्तिष्क यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका से संबंधित जो डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट, यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। और इन मस्तिष्क और जो तंत्रिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किया जाता है न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी यानी याद रहेगा, मस्तिष्क और तंत्रिका से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाती है। और इससे संबंधित एक और होता है, जैसे इसमें जो शल्य चिकित्सा से संबंधित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र की शल्य क्रिया से संबंधित डॉक्टर न्यूरोसर्जन कहलाता है। न्यूरोसर्जन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो एक तरह से फिजिशियन होता है न्यूरोलॉजिस्ट, ये चीरफाड़ से ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन संबंधित नहीं होता है, जबकि ये जो होता है न्यूरोसर्जन ये ऑपरेशन से संबंधित होता है। यानी इसको पूरी नॉलेज होती है, अंदर नॉलेज तो उसको भी होती है, लेकिन शल्य चिकित्सा ये वाला ही करेगा, ये वाला शल्य चिकित्सा नहीं करेगा। इस प्रकार से बाकी कल अध्ययन